जय श्री राम मित्रों। जय श्री बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर एवं आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज की चरण मंगल कामना करते हैं। मित्रों, पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि जो है मसानी शक्तियाँ जो होती हैं वह आपको परेशान करती हैं। तो जो है बालाजी महाराज आपको संकेतों के माध्यम से कैसे बताते हैं कि यह शक्तियाँ आपको परेशान कर रही हैं और इन्हीं शक्तियों के कारण जो है आपका पूरा जीवन खराब हो रहा है। वह सारी जानकारी जो है संकेतों के माध्यम से बाबा कैसे देते हैं वह हमने जो है इस वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यदि किसी के ऊपर जो है जिन्न है तो जो है बालाजी महाराज किस प्रकार से जो है बताते हैं संकेतों के माध्यम से कि आपके ऊपर यह शक्ति है, यह शक्ति आपको परेशान कर रही है, आपका जो है सारा जीवन खराब कर रही है। तो आपको संकेतों के माध्यम से बाबा किस प्रकार से आपको बताते हैं वह सारी जानकारी जो है आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जो है बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता। अब देखिए, किसी के ऊपर जो है जिन्न की शक्ति है, ठीक है, जिन्न जो है किसी को परेशान कर रहा है, तो वह बाबा के दरबार में जा कर के जब अर्जी चोला या सहारा दरकार कुछ भी लगा करके आते हैं तो बाबा संकेतों के माध्यम से जो है कैसे बताते हैं कि जो है आपके ऊपर यह शक्ति है। ठीक है, तो देखिए आपको सपने दिखाई देंगे। ठीक है, संकेतों के ऊपर ही हमने वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो बाबा ये संकेत देते हैं आपको, तब बाबा दिखाई देंगे आपको, बालाजी महाराज खुद दिखाई देंगे, भैरव बाबा, पेत्रा सरकारी समाधि वाले बाबा, कोई भी आपको दिखाई जरूर देंगे, या फिर बंदर दिखाई देंगे, काला कुत्ता दिखाई देगा, या फिर हाथी दिखाई देगा। तो समझ लीजिए तो मेहंदीपुर की पवित्र पावन शक्तियाँ होती हैं या आपको संकेत देना चाहती हैं कि आपके ऊपर यह शक्ति है। अब इनके साथ में यदि कोई व्यक्ति दिखाई देता है, कोई अनजान व्यक्ति है जिसे आप जानते नहीं हैं, वह दिखाई देता है, ठीक है, और आप उससे बात कर रहे हैं या फिर आप उसके साथ कहीं जा रहे हैं और इस दौरान वो अचानक से गायब हो जाता है, गायब हो जाता है यानी आपसे बिछड़ जाता है, और फिर आप उसे ढूंढने लगते हैं। ढूंढने के लिए आप जो है भागते हैं उसके पीछे पीछे। वो आगे, आपको ऐसा लगता है कि आप उसे ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो आगे आगे भाग रहा है और आपसे दूर भाग रहा है और आप उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सपने में बता रहा हूँ मैं आपको, सोते समय। फिर आप उसे ढूंढ रहे हैं, ढूंढते 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 आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, किसी अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर जा करके वो अचानक ही गायब हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। फिर आप जो है उस जगह पर ऐसे लगता है आपको आप फंस गए हैं, आपको बचने का, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर नहीं आता। आप सोचते हैं कि अब मैं लौट कर वापस चला जाऊं, लेकिन आप रास्ता खोजने लग जाते हैं, लेकिन आपको जो है ऐसा लगता है खुला वातावरण होता है, खुला आसमान के नीचे, है ना, ऐसा लगता है आपको भूल भुलैया सा, बिल्कुल जैसे कि आप किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। आप इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, जो है खुले में ही, खुले जंगल में ही। ठीक है, आपको ऐसा संकेत मिलता है इस दौरान जो है, और फिर आप आवाज़ लगाते हैं बचाव की, आपको दम सा घुटने लगता है कि अब मैं कैसे निकलूँ यहाँ से। आप आवाज़ लगाते हैं, आवाज़ लगाते लगाते अब आपकी नींद एकदम अचानक से खुल जाती है, एकदम आप भड़बड़ा कर उठते हैं कि मैंने क्या, घबरा कर उठते हैं, मैंने क्या सपना देखा। बहुत सारी तो चीख भी निकल जाती हैं, बचाओ बचाओ की आवाज़ जो है, इस प्रकार से कुछ लोगों की तो चीखें भी निकल जाती हैं कि बचाओ ऐसे, और जग कर अचानक से जो है जग जाते हैं। ठीक है, तो एक तो संकेत जो होता है बाबा की तरफ से कि जो जिन्न जो होता है हमेशा आपको भगा करके ले जाता है। किसी को जिसके ऊपर जिनका साया होता है वो भगाने की कोशिश करेगा, घर से भगाने की कोशिश करेगा, या किसी ना किसी तरीके से छत से खुदा आकर जो भगा कर ले जाएगा, या फिर आप आसमान में उड़ते हुए नजर आते हैं संकेतों में, तो आप समझ लीजिए यह जिनकी ही शक्ति है। ठीक है, क्योंकि वही जो ऐसी कई हरकतें करता है आपको जो भगाने में आपकी मदद करता है। और दूसरा तरीका ये होता है संकेतों का कि कोई अनजान व्यक्ति आपको तरह तरह के उपहार ला करके देता है, महंगे से महंगे उपहार ला कर देता है, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ ला कर देता है स्वप्न में, है ना, और जो है आपके लिए वस्त्र ला कर देता है, आपके लिए हीरे जवाहरात दिखाई देते हैं आपको, जो है उसके साथ में कोई अनजान व्यक्ति आपको देता है। ठीक है, या फिर आपके लिए बड़ा सा मकान या महल बनवा रहा है। इस प्रकार के यदि आपको जो संकेत दिखाई देते हैं तो जो है यही शक्ति होती है, या जिन्न की शक्ति होती है उस इंसान के ऊपर, ऐसा मानना होता है। पहचान सकते हैं, ये आप पहचान कर सकते हैं इस तरीके से कि जो है
यदि किसी के साथ में अगर ऐसे सपने दिखाई देते हैं तो उनके ऊपर जो है इसी प्रकार की जो है शक्तियाँ होती हैं। व्यक्ति के ऊपर यदि जिन्न होता है तो उसे गंदे सपने दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जिन कभी गंदी हरकतें नहीं करता है। जिन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है और हमेशा आगे से ही सामना करता है, वो पीठ पीछे कभी सामना नहीं करता है, जो बात होती है स्पष्ट कहता है। यदि अगर पेशी खुल जाती है बालाजी महाराज के दरबार में तो जो भी बात होती है वह साफ साफ बताता है, कुछ घुमा फिरा कर नहीं बताता है, क्योंकि इन लोगों को जो है चंट फरेब चालाकी नहीं आती है इतनी, और ये लोग थोड़ा बुद्धि से भी कमज़ोर होते हैं। हाँ, ताकत से बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं लेकिन बुद्धि से कमज़ोर होते हैं, इसीलिए जो है इंसान इन्हें अपने बस में बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी अपने बस में कर लेते हैं, और जो है अपनी बातों में बहुत जल्दी फंसा भी लेते हैं इन लोगों को। ठीक है, क्योंकि पेशी के दौरान भी हम लोग देखते हैं जब इनसे सवाल जवाब पूछते हैं हम लोग, तब बहुत ही आसानी से ये लोग सवाल जवाब देते हैं जिसके ऊपर जिन शक्ति होती है। तो ये, और यदि कोई और शक्ति होती है वो तो फिर घुमा फिरा, उनके लिए हमने अलग वीडियो बना रखे हैं, वो कैसे बात कर की जाती है उनसे। और जो है आपको संकेतों के दौरान भेजने वाला भी दिखाई देगा, जिसने आपके ऊपर भेजा है, कोई चलने वाला है वो आपको दिखाई देगा, या फिर जो है जिस तांत्रिक के द्वारा भेजा गया वो तांत्रिक दिखाई देगा कि इस तांत्रिक के द्वारा जो है भेजा गया है, क्रिया करवाई गई है आपके ऊपर। और जो है यदि कहीं और से लगा है आपको, है ना, पीपल के पेड़ से, या फिर आपने कोई क्रिया की है, कोई पूजा विधि की है पहले किसी के द्वारा बताई गई और उसमें आप नियम नहीं कर पाए, या फिर किसी बात को लेकर के वैसे अलग तरीके से आया है, तो वो तरीका बताया जाएगा संकेतों के दौरान, और वो जगह दिखाई जाएगी जहाँ से आया वो, लेकिन पहचानना आपको है। पहचान आपको करनी होती है कि इसमें आप कहाँ पर गए थे उस समय में, ये कौन सी जगह है, मैं इस जगह पर कब गया था, है ना, वो सारी जो है पहचान आपको ही करनी है कि कैसे। यदि आप नहीं भी गए हैं, बहुत सी बात तो ऐसा होता है कि आप नहीं गए हैं उस जगह पर, वो जगह दिखाई जाती है। वो क्यों दिखाई जाती है आखिर? क्योंकि उस जगह से भेजा गया होता है, इसलिए वो जगह दिखाई जाती है। अभी एक कमेंट भी आया था, उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि गुरुजी जो है मेरे ऊपर जो है जिन शक्ति है, ठीक है, और उसे संकेतों के द्वारा बताया गया था। जब उन्होंने हमसे जब पूछा था कमेंट के माध्यम से कि हमें इस प्रकार के संकेत मिलते हैं, तब हमने बताया था कि आपके ऊपर यह शक्ति है। तो उन्होंने कहा यदि ये शक्ति हमारे ऊपर है तो हमें जो जगह दिखाई जाती है उस जगह पे हम कभी नहीं गए हैं अभी तक। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस जगह पर नहीं गए, लेकिन आपके पास में जो भेजने वाला होता है वो उस जगह पर गया हो। ठीक है, जो आपके ऊपर क्रिया करवाई है उस जगह पर जाकर के क्रिया कराई है, और हो सकता है वो तांत्रिक की जगह हो, जिस तांत्रिक द्वारा क्रिया कराई गई है वो तांत्रिक वहाँ रहता हो, वहाँ से भेजा गया हो, और या फिर वो उस जिनका स्थान हो। ठीक है, तो इसी वजह से वो जगह दिखाई जाती है जिसे आप पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन पहचान आपको करनी है कौन सी जगह, इस चीज़ को याद में रखना है ना। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इशारा जरूर बताया जाएगा, ये इस शहर के आसपास है या फिर इस गांव के आसपास में है, वो आपको इशारा भी एक थोड़ा सा हिंट बताई जाएगी वहाँ पर। लेकिन आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संकेतों में मैंने बताया संकेतों वाले वीडियो में कि आँखें खुलने के बाद में भूलने लग जाती हैं धीरे धीरे करके हमने क्या देखा। ठीक है, इस चीज़ को आपको वहीं पर ध्यान रखना होगा, ये आपका काम है। दिखाना बाबा का काम है, लेकिन संकेतों को पहचानना पकड़ना वो आपका काम है। ठीक है, कि आपको किस प्रकार से जो है संकेतों को पकड़ना है। पहचान हमने बता दी, आपको इस प्रकार से पहचानना है, लेकिन याद रखना है, याद रखने का आपका काम है बस। और मित्रों, यदि आपको कोई भी और जानकारी लेनी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री रहता है हमेशा, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।